बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। 25 साल बाद लाहौरियों को आखिरकार एक बहुत बड़े इवेंट, एक बहुत बड़े मेले की जो है वो इजाज़त मिल गई है। बात कर रहा हूँ बसंत की। नौजवान जो हैं वो पूरे जोशो जज्बे के साथ बसंत को मनाने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। और रात जो गुज़श्ता रात है, बाकायदा तौर पर जो है वो गुड्डी और डोर की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। मार्केटें खुल चुकी हैं, दुकानों पे जो है वो जमे गफ़ीर है। नौजवान जो हैं वो गुड्डियों के साथ डोरें ख़रीदते हुए, कोई 2 पीस का पिन्ना ख़रीद रहा है तो कोई तावा या डेटावा गुड्डा भी ख़रीद रहा है। और चिगिट्ठी और साड़ की पतंगे जो हैं उन पे भी जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है लाहौरियों का। लाहौरियों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं उन्होंने रुख कर लिया लाहौर का, क्योंकि लाहौर में एक मेगा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से। SOPs भी मुकम्मल कर ली गई हैं। SOPs पर अमल दरामद भी करवाने के लिए टीमें जो हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए शहरियों को गाहे बगाहे जो है वो दरख्वास्तें भी की जा रही हैं। और एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ, लाहौर में जो बड़ी छतें हैं लाहौर की, एक तो बड़ा रकबा है जिनका, या ऊंची छतें जो हैं उनकी बाकायदा बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। जो बड़ी छतें हैं उनको बुक कर लिया गया है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में जो है छतें बुक की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है गुलबर्ग। लाहौर की सबसे बड़ी छत पे मौजूद हूँ और गुलबर्ग में वो छत है ये जिसको सबसे पहले NOC मिल चुका है। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा डाउनटाउन बसंत मेला जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। बहुत बड़ा मेला जो है इस छत पे उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। यहाँ पर पूरी दुनिया से, लाहौर के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक से भी जो ओवरसीज़ हैं वो शिरकत कर रहे हैं बसंत मेला मनाने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत इन्वायरमेंट जो है, तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं इस छत की। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट बना दिया गया है। यहाँ पर नौजवानों के साथ फैमिलियाँ जो हैं वो भी शिरकत करेंगी। हर शख्स जो है वो अपने तरीके से बसंत को एंजॉय करेगा और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट जो है वो बना लिया गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या प्लान किए गए हैं, नौजवान कैसे एंजॉय करेंगे, फैमिलीज़ के लिए क्या SOPs होंगी और कौन कैसे एंजॉय करेगा। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सर? सेहत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, बड़ा ही जोश नज़र आ रहा है लाहौरियों में। लाहौरियों के साथ पूरे पाकिस्तान से लोग और बाहर दूसरे ममालिक से भी लाहौर में आ रहे हैं सिर्फ बसंत मनाने के लिए। आपने भी ये लाहौर की सबसे ऊंची छत पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। कितनी ऊंची छत है और यहाँ पर क्या प्लान किया गया? सर, अगर हमारी CM पंजाब ने हमें 22 साल बाद, 24 साल बाद अगर परमिशन दे दी है बसंत इवेंट करने की, तो जाहिर बात है फिर उसकी हम लोगों ने कसर भी निकलवानी है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं 22nd स्टोरी बिल्डिंग के रूफटॉप पे, जो कि लाहौर का सबसे ज़्यादा बुलंदो बाला बिल्डिंग है, जहाँ पर हम लोग इस मेले को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। डाउनटाउन अपार्टमेंट्स गुलबर्ग की तरफ से हम लोग इसको ऑन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट स्लॉट्स हैं, 6 घंटे की भी है, 12 घंटे की भी है। फैमिलीज़ के लिए ये अट्रैक्शन है इसमें कि यहाँ पर हम लोग जो है वो फूड भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। 2 पर्सन्स अगर पास ले रहे हैं आप, उसमें 2 लोगों का खाना है, उसके साथ 4 काइट्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं साथ साथ आपको इस छत का विज़िट भी करवाते हैं। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं, इस फेस्टिवल में अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है, यहाँ पे शिरकत करना चाहता है, तो उसके लिए क्या SOPs हैं और क्या तरीक़ाकार है? सर, हम लोग तो गवर्नमेंट की SOPs के बगैर नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हम लोगों को NOC दिया है। ये गुलबर्ग की पहली छत है जिसको NOC मिला है, क्योंकि हम लोग उनकी SOPs पे पूरे हैं। और इंशाल्लाह 8 तारीख ख़त्म होने तक हम उन SOPs को उसका लाजमी तौर पर ख्याल रखेंगे। अगर हमारी CM ने हमें कह दिया है कि बारकोड होना चाहिए तो इंशाल्लाह बारकोड ही होगा। अगर कह दिया है कि हाइट आपकी ग्रिल कितनी होनी चाहिए तो इंशाल्लाह उतनी ही होगी। हम लोग उसके बगैर नहीं चलेंगे। और हम लोगों ने अपने क्राउड को कंट्रोल रखने के लिए बाउंसर्स को अरेंज किया हुआ है, जो कि हमारी फैमिलीज़ को सिक्योर फील करवाने के लिए इनफ है। बाकी यहाँ पर डिफरेंट फूड स्टॉल आप देख रहे हैं, पीछे भी हमारे स्पेस है। ठीक है। वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगेंगे। इस एरिया पे फूड स्टॉल्स लगेंगे। जो हमारी ग्रिल साइड है वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं पतंगबाजी के मुकाबले। और उस मुकाबले की सूरत हाल में जो विनर होगा उसको मेडल्स भी मिलेंगे। अच्छा। उसको कैश इनाम भी मिलेगा। और इंशाल्लाह हम लोग उसको अपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी करेंगे कि ही इज़ द विनर,
क्योंकि पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि ये चीज़ें यादगार रहनी चाहिए और इंशाल्लाह डाउनटाउन अपार्टमेंट्स गुलबर्ग की तरफ से इनकाद किया हुआ ये डाउनटाउन का मेला अगले साल तक भी चलता रहेगा। नज़र आएगा आवाम को कि वाकई पिछले साल ये विनर थे, इसी तरह अट्रैक्शन बढ़ेगी। और बाकी अगर यहाँ पर जो हमारे आने वाले जो मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छूटेगी। 50 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और मॉडल्स जो यहाँ पर इनके साथ आने वाले जो मेहमान हैं उनके साथ बसंत को एंजॉय करेंगे। उनके साथ अपना पिक्चर्स वगैरह, कन्वर्सेशंस, सवालों जवाब, यहाँ पर ड्रम सर्कल्स हैं, लाइव सिंगिंग है, इसके अलावा डीजे है। और आप उसको देखिएगा कि यादगार इवेंट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, लाहौरी इस यादगार इवेंट को मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भरपूर जोशो जज्बा जो है वो नज़र आ रहा है। आपने सुना, इन्होंने बताया कि यहाँ पर तो एक ऐसा मेला होगा, मैं समझता हूँ जिसकी कोई दूसरी मिसाल नज़र नहीं आती है। फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए कोई अलहदा से पोर्शंस होंगे और क्या पासिस कोई डिवाइड किए जाएंगे, ये सेल कर रही हैं। और तीसरा मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या स्लॉट्स बनाई जाएंगी, एक शख्स आ गया एक पास पे तो वो कितनी देर यहाँ पे रुकेगा, कितना एंजॉय कर सकता है? सर देखें कि फेस्टिवल के ना हम लोगों ने एक डिवाइड किया हुआ है। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे का एक स्लॉट है, शाम 6 बजे से रात 12 बजे का एक स्लॉट है, और जो रात वाला स्लॉट है रात 12 से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक चलता रहेगा। उसमें आपको 12 घंटे की जो है वो एडवेंचर मिलेगा प्रॉपर एक। सभी सर्कल्स के अंदर चाहे वो 12 घंटे का है चाहे वो 6 घंटे का है, एंटरटेनमेंट सेम है। यानी कि आपका जो सिंगर है वो 6 घंटे में भी है, अगले 6 घंटे में भी है, रात 12 घंटे वाले में भी है। जो म्यूजिकल प्रोग्राम होगा वो 24 घंटे यहाँ पे अवेल हो। कौन है सर? 72 घंटे चलना है। 72 घंटे चलना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है, और ये बताएं कि ये 6 घंटे की एक स्लॉट होगी कि आप कोई पास देखें, ये 12,000 रुपये का एक पास सेल किया जाएगा। जिस शख्स को चाहिए वो ज़रूर रब्ता कर सकता है। 12,000 का एक पास सेल किया जाएगा, जिसमें इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडिंग होंगी? सर हम आपको अपने जो आने वाले मेहमान हैं उनको दे रहे हैं पर पर्सन 2 कार्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री, बार कोड वाली। इसके अलावा हम लोग उनको एक मील भी सर्व करेंगे इसके अंदर, खाने की। फिर 1 घंटे का सर्कल होगा, ड्रम सर्कल। उसमें ये है कि जो परफॉर्मर्स हैं वो आपके क्राउड को ड्रम्स दे दिए जाएंगे। जो हमारी ऑडियंस है वो भी इसको सेलिब्रेट करेगी बसंत को, और परफॉर्मर्स है वो भी। उसके बाद वो 1 घंटा ख़त्म होगा, अगला स्टार्ट हो जाएगा सिंगिंग, 1 घंटा वो चलता रहेगा। उसके बाद फिर अगला घंटा जो है वो मुकाबले का है। अगला घंटे में हम लोग मुकाबले करेंगे, ग्रुप्स होंगे। उसके अलावा वो ख़त्म होगा, म्यूजिकल चेयर आ जाएगी। उसके बाद फिर फूड एंजॉय करेंगे सब। ये इस तरह पूरे 6 घंटे की एक प्रॉपर एंजॉयमेंट है, और मेरे ख्याल से 6 घंटे मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक एनर्जिक बंदा जो है वो थक जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, इस पूरी छत जो बहुत बड़ा क्या रकबा है इसका? सर ये जो अपना मंजिलों के हिसाब से देखें तो 22वीं मंजिल है, और अगर इसका जो रकबे को देखें तो ये टोटल बनता है 11,000 स्क्वायर फीट्स। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। स्टैक्स जो हैं वो सेपरेट हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो सेपरेट हैं। अभी एक स्लॉट हम लोगों ने रखी हुई है, आप अपने व्यूवर्स को हम लोग दिखाएंगे भी अभी। अगर कोई इसको ग्रैब करना चाहता है, कोई कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल्स, अपने अगर डॉक्टर्स को एंजॉय करवाना चाहते हैं, वो हमारे से रब्ता करें, हम उनको वो स्लॉट देंगे। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। 11,000 स्क्वायर फीट की ये छत है। इस पे एक टाइम में कितने अफराद जो हैं वो एंजॉय करने के लिए इस मेले को पहुँच सकते हैं? सर हम लोग तो यहाँ पे 500-600 को भी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हम लोगों का जो एक ऑडियंस का हम लोगों ने रखा हुआ है वो रखा है 250 से 300 एक स्लॉट में, ताकि एक मेले का माहौल बना रहे ना, बंदे पे बंदा नहीं चढ़ाना। मतलब इंजॉय करें लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो खुशी जो है वो बाकायदा अजियत में बदल जाए। अच्छा दूसरा ये भी बात है कि यहाँ पे 250-300 अफराद जो है ना, 250 से 300 अफराद एक टाइम में जो है वो इंजॉय करेंगे। फैमिलीज़ का जो पोर्शन है वो अलहदा किया जाएगा, और जो मनचले नौजवान हैं वो अलहदा से इंजॉय करेंगे। और 6 घंटे का एक स्लॉट जो है वो डिसाइड किया गया है। जो पासिस आपको मिलेंगे, एक टाइम में आप एक पास पे जो है वो 6 घंटे यहाँ पे इंजॉय करेंगे, जिसमें आपको 2 पतंगें प्रोवाइड की जाएंगी, खाना शाना दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ चाय बोतल भी, और आप बाकायदा एक जश्न के अंदाज में यहाँ पे जो है वो, क्योंकि ये इवेंट जो है ये 25 साल के बाद आ रहा है। एक तो पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ी इसमें जोशो जज्बे के साथ हिस्सा ले रही है। हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो भी हमने देखा कि उनकी जानिब से भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियाँ जारी हैं, क्योंकि महज लाहौरियों को इंजॉय करवाने के लिए नहीं, बल्कि वो ख़ुद भी अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करने के लिए जो है वो लाहौर में बाहर निकलेंगे, छतों पर नज़र आएंगे, गुड्डी उड़ाते हुए देखे जाएंगे।
करेंगे। इसी के साथ साथ अगर बताऊं तो यहाँ पर म्यूज़िकल एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिसमें आप अगर 6 घंटे यहाँ पे एंजॉय करते हैं तो आप 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे। तो क्या कहेंगे, एंड पे कोई मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे गुलबर्ग में ये वाहद अभी छत है जिसको एनओसी मिल चुका है प्रॉपर, और आप एसओपीज़ पर भी पूरे उतरने के लिए तैयार भी हैं, और जाहिर है कि लाहौरियों को एंजॉय करवाने के लिए जितने यहाँ पे अफराद शिरकत करेंगे सबके लिए आपने एक प्लान डिसाइड कर लिया है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि दूसरों से बेहतर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सर सबसे पहले तो मैं आपको लास्ट मैसेज में ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से सीएम पंजाब को इनविटेशन है, अगर वो यहाँ पर आती हैं तो इससे ज़्यादा हमारे लिए ये समझें कि ये बसंत हमारे लिए ईद में बदल जाएगी। क्या बात है जी, बहुत अच्छा मैसेज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को भी इन्होंने इनवाइट कर दिया है कि भाई आपको इनविटेशन है कि इस छत पे आएँ। आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, जिस पे आप तगदो कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि लाहौरी एंजॉय कर सकें, तो इसमें शिरकत आपका भी करना बनता है। तो मैं समझता हूँ ज़िंदा दिलाने लाहौरिये जो हैं उन्होंने आपको भी इन्वाइट कर लिया कि आप भी आएँ, इस छत पर इंजॉय करें। आपने जो एक कदम उठाया, जो आपने एक ख्वाब देखा है कि लाहौरिये जो हैं वो दोबारा से वैसे मनाजर नज़र आएँ जैसे 25 साल पहले नज़र आते थे, तो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं लाहौरिये। हर शख्स जो है वो इनफरादी तौर पे भी अपनी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पे दावत दी गई है कि आएँ देखें कि लाहौरिये आपके इस दिए हुए पैगाम पे किस कदर खुश नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।